हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया का पार्ट 10। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन उन साइन किए हुए पेपर्स को टेबल पर रख देता है और योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है। योंगी खुद को उससे फ्री करने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। योंगी उसके लैब से उठने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे फोर्सफुली खुद की लैब पर बिठाए रखता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। उसके लिप्स पर अपने फिंगर को रख के उसे सहलाने लगता है। योंगी जिमिन के हाथ को पकड़कर अपने फेस के पास से हटाने लगता है, बट जिमिन इरिटेट होकर उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। सो प्लीज़ ऐसा मत करो बेबी, जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी ऐसा करो जिससे मुझे गुस्सा आए और फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूं जिसके लिए मैं बाद में रिग्रेट करूं। और मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट करना पसंद नहीं करता। बेबी बॉय, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? अभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम इतना ज़्यादा। योंगी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, अंकल प्लीज़ लीव मी, इट्स हर्ट, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। जिमिन गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी कोल्ड टोन में उससे कहता है, ओह, तो मेरे छूने से तुम्हें हर्ट होता है, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, हाँ? और ये कह के वो उसके नेक पर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है। योंगी खुद को उससे फ्री करने की ट्राई करता है और वो ना चाहते हुए भी अनजाने में जिमिन के फेस पर एक स्लैप कर देता है। जैसे ही जिमिन के फेस पर योंगी का स्लैप पड़ता है, योंगी जो अपना हाथ पीछे कर लेता है। जिमिन इससे अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो योंगी के नेक को छोड़कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख के उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है, उसे हंग्रीली खाने लगता है। वो उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। योंगी इसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। जिमिन के बाइट करने पर योंगी के लिप्स से ब्लड आने लगता है, जिससे योंगी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जिमिन को बार बार खुद से दूर करने की ट्राई करता है। वो अपने हाथों से वो जिमिन के चेस्ट पर और शोल्डर पर उसे मुक्के मारने लगता है। जिमिन योंगी को काउच पर धक्का दे देता है। योंगी काउच पर गिर जाता है। जिमिन उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है। वो उसके लिप्स पर फिर से बाइट करने लगता है। योंगी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके आँखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो कुछ कहना चाहता है, बट जिमिन उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं देता। वो उसे कुछ नहीं बोलने देता। योंगी जिमिन के नीचे लेटकर छटपटा रहा था, खुद को फ्री करने की ट्राई कर रहा था। वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा था खुद को फ्री करने के लिए, बट जिमिन के आगे उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं थी। जिमिन हाथ के इशारे से सभी सर्वेंट्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसका इशारा पाते ही जितने भी सर्वेंट थे मेंशन के अंदर, वो सभी मेंशन से बाहर चले जाते हैं। उन्हें जिमिन का गुस्सा अच्छे से पता है। वो जानते हैं कि आज योंगी को जिमिन के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वो सर्वेंट जो इतने दिनों से योंगी की केयर कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है योंगी के लिए। वो चाहती है योंगी किसी भी तरह से बस अपने घर चला जाए, वो सेफ़ हो जाए। वो जानती है जिमिन कैसा है और कितना ज़्यादा हार्टलेस है, कितना ज़्यादा क्रूअल है, बट वो योंगी के लिए सिर्फ प्रे कर सकती है और कुछ नहीं। वो जानती है अगर उसने कुछ किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी और इसीलिए वो चुपचाप अपने आंसुओं को वाइप करते हुए मेंशन से बाहर चली जाती है। जिमिन
अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जिमिन अपने पेरेंट्स का वन एंड ओनली सन था। जब तक उसके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में थे, उन्होंने कभी भी जिमिन को एक वर्ड तक नहीं कहा। उसके ग्रैंडपा ने भी कभी उसे ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, वो उससे थोड़ा नाराज़ ज़रूर होते थे, बट उस पर हाथ उठाना, उन्होंने भी कभी उस पर अपने हाथ को नहीं उठाया। फर्स्ट टाइम जिमिन को किसी ने स्लैप किया था और इसीलिए जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जिमिन एक हाथ से योंगी की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। योंगी उसके हाथ को अपने चेस्ट पर फील करते ही और ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। योंगी को स्ट्रगल करता हुआ देखकर जिमिन स्मार्ट करता है और उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो उसे अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। योंगी रोते हुए कहता है, डैडी प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिमिन उसके फेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। वो उसे अपने बेडरूम में ले जाकर हार्डली बेड पर थ्रो करता है। योंगी बेड पर गिरते ही ज़ोर से क्राई करता है और अपनी कमर पे अपने हाथ को रख कर कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे क्यों गिराया? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे जाना है, मुझे अपने मम्मा पापा के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जिमिन योंगी की तरफ बिना कुछ कहे अपने इंटेंस लुक के साथ देखने लगता है और अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बेड में पीछे की तरफ जाने लगता है। जिमिन जल्दबाजी में अपनी शर्ट को फ्लोर पर फेंक कर उसके पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। योंगी उसके ऐसा करने पर जो बेड पर पूरी तरह से गिर जाता है। योंगी का फेस पूरी तरह से रो रो कर लाल हो चुका था और अब वो और भी ज़्यादा रो रहा था। वो खुद को छुड़ाने के लिए बार बार जिमिन के आगे रिक्वेस्ट कर रहा था। जिमिन फोर्सफुली योंगी की शर्ट को फाड़ देता है और उसके दोनों हाथों को उस शर्ट से बांध देता है और उसके चेक्स पर अपने हाथ को रख कर उसे सहलाते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम जानते हो तुमने जिस पर साइन किया है वो क्या था? योंगी स्लोली नहीं में अपना सिर हिलाता है। वो अपनी टियरी आइज से जिमिन की तरफ देख रहा था और ना में अपना सिर हिलाता है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय वो हमारा मैरिज पेपर था जिस पर तुमने साइन किया है, जिस पर हम दोनों ने साइन किया है और आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता भी है मैंने इस टाइम का कब से इंतज़ार किया है, मैंने इस पल का कब से इंतज़ार किया है। मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था आज के दिन का, और आज जब ये दिन आया है, जब ये रात आई है, तब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वन एंड ओनली ऑब्सेशन, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ? हाँ, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और खुद को तुम्हारे अंदर शामिल करके तुम्हें अपना क्लेम करूँगा। योंगी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था और खुद को उसे फ्री करवाने के लिए ट्राई कर रहा था और वो उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे जाने दे। बट जिमिन ऐसा नहीं होने देता। बट जिमिन ऐसा नहीं करता। वो उसे फ्री नहीं करता। वो कहता है, मैं तुम्हें आज रात बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो मुझे स्लैप किया है ना, उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिल कर रहेगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। मैं सब कुछ बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे करना चाहता था, बट तुमने तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ऐसा करने पर। अब जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल बस तुम हो, और आज तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिमिन योंगी के नेक के पास अपने फेस को ले जाकर
उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे वो और भी ज़्यादा क्रेज़ी होने लगता है। वो योंगी के नेक पर शक करने लगता है, वहाँ बाइट करने लगता है, जिससे योंगी के माउथ से आह निकल जाती है। योंगी के माउथ से ऐसी आवाज़ों को सुन के जिमिन और भी ज़्यादा क्रेज़ी होने लगता है। वो पागलों की तरह उसके नेक पर बाइट कर रहा था, उसके चेस्ट पर अपने हाथ को ले जाकर उसे मसाज कर रहा था। योंगी की बॉडी इससे रिएक्ट करने लगती है। वो जिमिन के टच पर रिएक्ट कर रही थी। योंगी का माइंड भले ही एक बच्चे के जैसा है, बट उसकी बॉडी एक अडल्ट की तरह है। वो बॉडी से एक अडल्ट है और उसकी बॉडी वो जिमिन के इस तरह से टच करने पर, उसे किस और बाइट करने पर, उसके साथ वो सब करने पर रिएक्ट कर रही थी। योंगी को अपने लोअर पार्ट में पेन फील होने लगता है, जिससे योंगी अब और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो रोते हुए, हिचकी उठाते हुए जिमिन से कहता है, डैडी प्लीज़ लीव मी, इट हर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिमिन जो उसके चेस्ट पर मसाज करते हुए उसके दूसरे निपल को अपने माउथ में लेकर सक कर रहा था, वो योंगी के माउथ से ये सब सुन के उसके निपल को छोड़ देता है और उसकी फेस की तरफ देखकर उससे कहता है, बेबी बॉय तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है, क्या तुम डैडी को बताओगे? योंगी स्लोली नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डैडी मुझे यहाँ पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, प्लीज़ लीव मी। माय बेबी प्लीज़ डोंट क्राई। मैं अभी अपने बेबी के इस पेन को ठीक कर देता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस पेन को ठीक कर दूँ? मैं तुम्हारे इस पेन को ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूँ? योंगी कहता है, नो आई कांट, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर अंकल आएंगे, वो मुझे मेडिसिन देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ ना, प्लीज़ डैडी डॉक्टर को कॉल करो। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे इसे ठीक करने दो। और ये कहते हुए जिमिन योंगी की पैंट्स को खोलने लगता है और उसे रिमूव करके फ्लोर पर फेंक देता है। योंगी अपने लोअर पार्ट को इस तरह से हार्ड देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है, ये क्या है, ये लिटिल माउस कहाँ से आया? मैं प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हारे इस माउस को अभी ठीक कर दूँगा, अभी इसका सारा पेन गायब हो जाएगा, बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो और रोना बंद करो, ओके? वरना मैं कुछ ऐसा कर दूँगा इसमें और भी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा पेन ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूं या फिर तुम्हारे पेन को और भी ज़्यादा बढ़ा दूं? योंगी रोना बंद कर देता है और उससे कहता है, प्लीज़ डैडी इसे ठीक करो, मैं बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ, मैं इसे नहीं चाहता। जिमिन अपने हाथ में योंगी की लिटिल माउस को लेकर उसे रब करने लगता है, उसे स्क्वीज़ करने लगता है, जिससे योंगी के माउथ से मौन निकल जाता है। योंगी के माउथ से मौन के साउंड को सुनकर जिमिन अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, बेबी अब मैं जो करूँगा उससे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारा पेन ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, ओके? और ये कह के वो योंगी की तरफ देखने लगता है। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन स्लोली योंगी के लिटिल माउस को अपने माउथ में ले लेता है और उसे लिक करने लगता है, उसे शक करने लगता है, जो योंगी को अच्छा फील करा रहा था। जिमिन पहले तो स्लोली ये सब कर रहा था, धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो उसे बहुत फास्ट शक कर रहा था। योंगी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था और उसके माउथ से लगातार मौन निकल रहा था। डैडी प्लीज़ डू फास्ट।
थोड़ी देर के बाद योंगी, जो जिमिन के माउथ के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है। जिमिन अपने माउथ के अंदर कुछ वार्म लिक्विड को फील करके स्माइल करता है और उसके प्रीकम को पूरी तरह से अपने माउथ में लेकर निगल लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, बाय बाय।